इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 3 रुपए 31 पैसे कम हो गई। $1 163 रुपए 57 पैसे पर आ गया। शरह सूद में कमी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 1500 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 32,831 पॉइंट्स की सतह पर बंद। 16 माह के बाद एक रोज में इतना बड़ा इजाफा हुआ। इंडेक्स में 5% इजाफे पर कुछ देर के लिए ट्रेडिंग को रोका गया। वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराआत मिलेंगी। मराआत का निफाज ऑर्डिनेंस के इजरा से शुरू हो जाएगा। तामीराती मंसूबों में सरमाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सरमाए को बैंक अकाउंट से निकालने के मजाज होंगे। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से रमजान पैकेज का आगाज हो गया। रिलीफ पैकेज सिर्फ रमजान तक महदूद नहीं रहेगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर का ऐलान। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले 5 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही थी, अब 19 पर दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, दालें कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सहूलत से रमजान में 80 लाख से 1 करोड़ तक घराने मुस्तफीद होंगे। वफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को 3 साल कैद होगी। जब्त शुदा सामान की मालियत का 50% बतौर जुर्माना अदा करना होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही करने वाले को जब्त की गई अशिया की मालियत का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। कराची के इलाकों लियारी, सदर, गार्डन में कोरोना के 30 केसेस, जिला शर्की में 16, कोरंगी और मलीर में 6 केसेस सामने आए हैं। वजीर आला सिंध का कहना है कि कराची के जिन इलाकों में केसेस हैं वहां लॉकडाउन सख्त करेंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद में महदूद अफराद की नमाज जुमा की अदायगी। इज्तिमात नहीं हुए। मसाजिद में 5 से ज़्यादा अफराद की बाजमात नमाज की अदायगी पर पाबंदी बरकरार रही। कराची समेत सिंध में किराना स्टोर, गोश्त, सब्जी और दूध की दुकानें शाम 6:30 बजे तक खुली रहेंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध में कोरोना वायरस से तिब्बी अमले के 45 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 14 डॉक्टर्स, 15 नर्सेज और मेडिकल अमले के 16 दीगर अरकान शामिल हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में मजीद 6 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 61 हो गई। बीमार अफराद में 26 डॉक्टर्स, 3 नर्सेज और 4 पैरामेडिक समेत तिब्बी अमले के 33 अफराद शामिल। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के डॉक्टर्स नाकाफी किट्स पर एहतजाज करते हुए महकमा सेहत के दफ्तर में घुस गए। रोकने पर पुलिस एहलकारों से भी गुत्थम गुत्था हो गए। सेक्रेटरी सेहत और डॉक्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7,234 हो गई। अब तक कोरोना वायरस 137 अफराद की जान ले चुका। 1700 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ीन में रकूम की तकसीम जारी। मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर का कहना है कि 7 रोज़ में एहसास प्रोग्राम के तहत 44 अरब 19 करोड़ रुपए 36 लाख 80 हज़ार ख़ानदानों में तकसीम किए गए। मुस्तहिक़ीन की अक्सरियत यौमिया उजरत पर काम करने वालों की है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नैब में पेश न होने का फैसला। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है शहबाज शरीफ कोरोना और लॉकडाउन के पेश नज़र आज नैब में पेश नहीं होंगे। नैब को अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ आज भी मुल्क गिर एहतजाज।
उबाड़ो, ठट्ठा, थरपारकर, पडीदन में मुजाहरे, सहाफती तंजीमों, वकिला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी की शिरकत। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरे में नून लीग के अमीर मकाम की शिरकत। कहा, मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहा किया जाए। ANP के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार बोले, मुल्क में आज़ाद मीडिया के हामी हैं। कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाव ने कहा, मीडिया रियासत का अहम सुतून है। मुल्क में सहाफ़त की आज़ादी में मीर शकील रहमान ने कलीदी किरदार अदा किया है। मुल्तान, खानेवाल, गुजरा और राजनपुर में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी बिला जवाज़ और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में आज भी बड़े मुजाहरे किए जाएंगे। मुजाहिरीन से कोरोना वायरस से मुतालिक हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखने की अपील। घर में खवातीन का जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। खवातीन का कहना था कि मुश्किल वक्त में जब थर के बच्चे भूख से मर रहे थे, उस वक्त जियो ही था जो उनकी आवाज बना। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर ना किया जा सका। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुजाहिरों में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों, सियासी और समाजी शख्सियात, वकिला नुमाइंदों, ताजिर बिरादरी, मजदूर यूनियन के रहनुमाओं और डॉक्टर्स की शिरकत। मुकर्रीन का कहना था कि जंग और जियो को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस ने मजीद 2174 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 34,617 हो गई। जर्मनी में आज 41 हलाकतों की तादाद 4000 से बढ़ गई। न्यूजीलैंड में 2 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 11 हो गई। बेल्जियम में कोरोना के बायस 306 हलाकतें, तादाद 5000 से बढ़ गई। बांग्लादेश में 15 अमवात के बाद तादाद 75 हो गई। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत के दरमियान $20 अरब के MOU की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के वक्त गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हुए थे। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। इसे डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं। चंद एहतियाती तदबीर पर अमल करके हम इसको शिकस्त दे सकते हैं। कोरोना से डरना नहीं, मुंह हाथ धोकर उससे लड़ना है। कोरोना से नहीं डरना है। हाथ नहीं जाओ, कोरोना वायरस आया हुआ, सैनिटाइजर लगा के बैठो। कोरोना से डरना नहीं है, मुंह हाथ धोकर उससे लड़ना है। घर रहे, महफूज रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। और एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।